एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो कई लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, काफी कंफ्यूज नजर आते हैं जब वो ये सवाल पूछते हैं कि क्यों मेरा एक ऐसा फ्रेंड है जो जितना ही खा ले वो वेट पुट ऑन नहीं करता है या पुट ऑन नहीं करती है, बट वेन एवर आई ईट एनीथिंग एक्स्ट्रा आई पुट ऑन वेट। क्यों जब भी मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ अपने डाइट प्लान से, अपने हेल्दी रिजन से, आई एंड अप गेनिंग वेट और आई एंड अप गेनिंग वेट अगेन, या फिर मैं वेकेशन पे जाती हूँ तो वो किलोज जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्यों स्केल पर ज्यादा नजर आते हैं। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। नॉट ओनली बिकॉज आप अपनी हैबिट्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, नॉट बिकॉज कि आपका लाइफस्टाइल बहुत खराब हो जाता है 2-3 दिनों में, या फिर कोई बहुत बड़ा चीज हो जाता है। बस एक छोटी सी चीज होती है और उसका कॉज मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगी। तो आज हम जिस टर्म को डिस्कस करने वाले हैं वो है मेटाबॉलिज्म फ्लेक्सिबिलिटी। तो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जो कन्वर्ट करता है फूड और कैलोरीज को एनर्जी में, ताकि उस एनर्जी को यूज करके हमारी बॉडी डेली जो हमारी एक्टिविटीज होती है उसे परफॉर्म कर सके। यही मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के अंदर जो फैट जमा हुआ है उसे भी एनर्जी के फॉर्म में यूज करके बर्न करने के लिए। Now what exactly is metabolism flexibility और इसका कॉज क्या होता है, कैसे आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं और कौन सी चीजें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर इस अमेजिंग सी चीज को जो एक्चुअल में आपको हेल्प करेगी वेट लॉस जो आपने किया है वो बरकरार रहे, वो मेंटेन रहे, उसे मेंटेन करने में। मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है हमारी बॉडी अडेप्ट कर सके चेंजेस से जो उसमें हो रहे हैं बाय द इनटेक ऑफ फूड। यानी अगर हमने कम खाना खाया है तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो तब भी हाई रहे बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द फैट सोर्स। सो हाई फ्लेक्सिबल मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हमारी बॉडी इजीली स्विच कर जाती है जब उसके पास कार्ब्स अवेलेबल है, यानी हमने अगर अभी भी खाना खाया है और उसको कार्ब्स मिले हैं तो वहाँ से एनर्जी ले, और अगर हमने खाना नहीं खाया है तभी मेटाबॉलिज्म हाई रहे और वो हमारी बॉडी के अंदर जमा हुए फैट से या फिर शुगर के स्टोर से एनर्जी लेकर हमें प्रोवाइड करे। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आपने अभी अभी एक मील खाई है तो आपका मेटाबॉलिज्म फटाफट उस मील से कार्ब्स को लेकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और इसके बाद आपने एक लंबे टाइम से कुछ नहीं खाया है, ऐसे में भी आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्विच कर लेगा कार्ब से एनर्जी लेने के बजाय आपकी बॉडी के अंदर जमा हुए फैट और शुगर स्टोर से। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपकी बॉडी के अंदर फ्यूल बर्निंग का प्रोसेस जारी रहेगा। वो फ्यूल चाहे उसे कार्ब से मिले या फिर आपकी बॉडी को वो फ्यूल फैट से मिले। जिन लोगों की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है उनके अंदर मेंटल शार्पनेस ज़्यादा होती है, उनकी बॉडी के अंदर जमा हुए फैट को बर्न करने का प्रोसेस भी हाई रहता है, क्रॉनिक डिजीज उन्हें नहीं होती, क्रेविंग्स नहीं होती, ओवरऑल हेल्थ उनकी बनी रहती है। वेट लॉस उनके लिए करना या वेट को मेंटेन करना बहुत आसान होता है, वो अच्छी तरह अपना वर्कआउट परफॉर्म कर पाते हैं, उनकी बॉडी का लीन मास ज़्यादा होता है। इससे आपकी स्लीप की क्वालिटी, आपकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज होती है। मेटाबॉलिज्म फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एंटी एजिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, वो आपकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को भी बूस्ट करके रखती है। अब बात करते हैं कैसे आपको पता लगे कि आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी है या फिर नहीं है। अगर आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक इनफ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसे में आप बहुत ज़्यादा मूडी और एजिटेटेड फील करेंगे अगर आप लगातार नहीं खाएंगे, यानी 4 घंटे से ज़्यादा आपको भूख बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप वीक और टायर्ड फील करते हैं खाने से पहले भी और खाने के बाद भी, अगर आप आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, यानी आप फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपको कॉफ़ी और टी चाहिए होती है एनर्जी के लिए, मॉर्निंग में, मिड मॉर्निंग में, इवनिंग में आपको चाय चाहिए होती है, उसके बगैर काम नहीं चलता। इसके अलावा आप लॉन्ग फास्ट नहीं कर सकते, आपके लिए फॉर एग्जाम्पल इंटरमीडिएट फास्टिंग का स्टैंडर्ड मेथड आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है। अब बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म फ्लेक्सिबिलिटी जो आती है वो कहाँ से आती है और मेटाबॉलिज्म इनफ्लेक्सिबिलिटी जो आती है उसके कॉजेज क्या होते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो उसका कारण हो सकते हैं आपके जीन्स। मेटाबॉलिज्म फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि जैसे आप अपनी डाइट से थोड़ा ज़्यादा या फिर कम खाते हैं तो इमीडिएटली आपका मेटाबॉलिज्म उसे अडेप्ट कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंगली वो लो या हाई हो जाता है। सो यू ईटिंग एन एक्स्ट्रा मील, आपने एक एक्स्ट्रा पोर्शन खा लिया है तो इमीडिएटली आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज हो जाएगा और इस बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज हो जाएंगे, एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, वो बॉडी के अंदर प्रोसेस हो जाएगा बहुत जल्दी और वो स्टोर नहीं होगा।
लेकिन जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म कम होता है उनको धीरे धीरे प्रोसेस होगा, इसके फैट की स्टोरेज भी इंक्रीज होगी। सो नंबर 1 जो चीज है, जीन्स। आपके जीन्स पे डिपेंड करता है काफी ज्यादा, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तब तो ऐसा कुछ नहीं होता कि वो उन्होंने थोड़ा खाया और वेट गेन कर लिया। आपने देखा कई बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो इतना ज़्यादा नहीं खाते, स्टिल दे आर लिटिल चबी एंड लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, बट इन रियलिटी वो नॉर्मल बच्चे वाली डाइट ही पर होते हैं। तो ऐसे बच्चों का जो बचपन से ही थोड़े से चबी से होते हैं, थोड़े से गोलू मोलू से होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर बचपन से ही दिखने लगता है कि उनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लो है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स, उनके जीन्स में है ये, उनके पेरेंट्स के अंदर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हमने देखा है कि वो दे ईट अ लॉट, हमें लगता है एज पर अ स्मॉल किड उनकी डाइट बहुत ज्यादा है, बट स्टिल दे आर लीन, और उनके पेरेंट्स उन्हें फोर्स करते रहते हैं कि यू आर सो थिन, ईट दिस ईट दैट, ये दूध का ग्लास पी लो, ये खा लो, बट दे नेवर एंड अप गेनिंग एनी वेट बिकॉज उनकी बॉडी के अंदर नेचुरली बचपन से मेटाबॉलिज्म फ्लेक्सिबिलिटी काफी हाई होती है। इसके अलावा अगर आप फैट डाइट और क्रैश डाइट फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा, यानी आप बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में खाते हैं, तब भी आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो लो चला जाता है। लेकिन उसके बाद जब आप नॉर्मल डाइट पे आते हैं तो मेटाबॉलिज्म ऊपर नहीं जा पाता, वो तब भी लो ही रहता है बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक इनफ्लेक्सिबिलिटी। इसके अलावा अगर आप रिफाइंड कार्ब ज़्यादा खाते हैं, आप ग्रेजिंग करते हैं, यानी दिन भर आपका मुंह जो है चलता रहता है, कुछ ना कुछ इधर से खा लिया उधर से खा लिया, आपका इंसुलिन हाई है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपकी गट हेल्थ खराब है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, एज अगर आपकी ज़्यादा है, एजिंग के साथ भी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। फीमेल्स के अंदर मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू मैन। अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई है और आप किसी मेडिकेशन पे हैं, तब भी आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। नाउ हाउ टू इम्प्रूव मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, और इंटरमिटेंट फास्टिंग उसी का एक तरीका है। यानी आप अपनी बॉडी को रेस्ट दें और दिन में एक अच्छे टाइम के लिए फास्टिंग रखें। आप 12 की विंडो से शुरू कर सकते हैं, यानी 12 घंटे आप खाना खाएं दिन में और 12 घंटे अपने स्टमक को आप रेस्ट दें। इसी तरह आप खाने के बीच में भी गैप को इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी आपको मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉन स्टार्ची वेजिटेबल खाएं, जितना हो सके अपनी डाइट को न्यूट्रिशनल डेंस रखें, जैसे कि हाई प्रोटीन, फाइबर, मॉडरेट फैट, ओमेगा 3, विटामिन्स एंड मिनरल्स। फैट को डाइट में इंक्रीज करें। फैट का कंजप्शन जब आप बढ़ाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा। अवॉइड रिफाइंड कार्ब्स। एक कैलोरी को मेंटेन करके रखें, ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में ना जाएं और ज़्यादा कैलोरीज भी ना लें, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को बरकरार रखें। गेट इनफ रेस्ट एंड रिपेयर, ये आपको स्ट्रेस कम करने में और स्लीप को मैनेज करने में हेल्प करेगा। साथ ही कहा जाता है कि थोड़ा सा अगर आपकी बॉडी दिन में कोल्ड स्ट्रेस के अंदर रहेगी तब भी आपका मेटाबॉलिज्म उससे बूस्ट होता है, लेकिन ये बहुत थोड़ा मात्रा में होता है। स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपके सेल के अंदर, जो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी होता है, उससे ये स्टिमुलेट करता है। सो ऐसे में साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर आप कोल्ड शावर लेंगे तो अच्छा होगा, बट इंटायरली डिपेंड अपॉन यू। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आप बीमार हो जाएंगे उससे। सो मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ को देखकर ही ये स्टेप लें। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने मेटाबॉलिज्म की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म इनफ्लेक्सिबिलिटी है तो आपकी बॉडी फटाफट वेट रीगेन कर लेगी, जैसे ही आपने अपना नॉर्मल रिजिम जो है, जो आपने डाइटिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, जैसे ही आप उससे हटेंगे, यानी हल्का सा आपने ब्रेक लिया, तो फिर से आप इमीडिएटली वेट गेन कर लेंगे। और ये फ्लक्चुएशन आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता। इमीडिएटली वेट गेन करना और इमीडिएटली उसे लूज करना बहुत छोटे स्पैन में यूजिंग शॉर्टकट्स इज वेरी बैड फॉर योर मेटाबॉलिक हेल्थ। आपकी मेटाबॉलिज्म के लिए it's actually harmful and it can lead to many chronic disease and unhealthy patterns होंगे ये आपकी लाइफ के लिए। इससे एजिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगी। ये आपके बोन्स के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी खराब है। अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो आप भी उन लोगों में आ सकते हैं जो लोग जितना भी खा लें लेकिन उनकी बॉडी जो है नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप लंबे ब्रेक पे चले जाएं, स्टिल योर बॉडी विल नॉट रिएक्ट टू इट। यस, अगर आप महीने के गैप पे जाएंगे और बॉडी विल डेफिनेटली रिएक्ट टू इट, लेकिन इफ यू आर टेकिंग अ वीक ब्रेक एंड 10 days ब्रेक तो आपकी बॉडी पर कोई नेगेटिव इफेक्ट इसका नहीं होगा।
सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो आप मेरे फेसबुक पेज पर भी दे सकते हैं। आई एम ऑल्सो नाउ एक्टिव ऑन फेसबुक, और वहां पर मैं जल्दी लाइव Q&A भी करने वाली हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।